Hello बच्चों, let's read out the question first. Monochromatic light of wavelength lambda 1 traveling in medium of refractive index n1 enters a denser medium of refractive index n2. The wavelength in the second medium is. So यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1 के बराबर। वो ट्रैवल करती है थ्रू द मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है n1 के बराबर। अब यदि वो डेंसर मीडियम में इंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो, सो उस टाइम पर यदि मैं मान लूँ कि लैम्डा 2 इसका वेवलेंथ होगा, सो वो क्या होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखूँ, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है c बाय v के इक्वल, जहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यदि मैं c को लैम्डा के फॉर्म में लिखूँ, सो वो हो जाता है न्यू इंटू लैम्डा, जहाँ पर न्यू क्या होगा उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी लाइट की के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट हो जाएंगी एंड लैम्डा विल बी वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएंगी। उस तरह से v के लिए लिखूँ, सो v के लिए भी क्या हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मोनोक्रोमैटिक लाइट फर्स्ट मीडियम से इंटर कर रही थी, सो उस टाइम पर यदि मैं मानूं कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, सो दिस विल बी इक्वल्स टू c बाय v1 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू, नाउ c को हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय, अब v को हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा, बट जैसे कि v1 है, सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा लैम्डा का 1। सो न्यू से न्यू कैंसिल, मुझे यहाँ से n1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सिमिलरली यदि मैं n2 के लिए लिखूँ जब वो डेंसर मीडियम में जा रही होंगी, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे, सो हमें मिल जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 विल बी इक्वल्स टू n1 क्या था लैम्डा बाय लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय n2 क्या था लैम्डा बाय लैम्डा 2। सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो कितना निकल के आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की इक्वल। बट हमसे जो पूछ रखा था वो बेसिकली वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम पूछ रखा था। तो यहाँ से लैम्डा 2 का मान कितना निकल के आ जाएगा n1 सॉरी लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय n1 बाय n2 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।